अरे हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना। हाँ, पढ़ना और खेलना दोनों जरूरी है। हाँ तो चलो आज हम पाठ 4 करेंगे जिसका नाम है पकौड़ी। अरे वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, पकौड़ी। हाँ, जब भी हमारे घर में पकौड़ियाँ बनती हैं तो हमारा कितना मन करता है उन्हें खाने का। सबसे पहले तो मैं ही जाता हूँ खाने, मैं बोलता हूँ पहले मैं चखूँगा फिर बाकी सब चखेंगे। हाँ, बहुत अच्छी लगती है जब पकौड़ियाँ बनाई जाती है तो। हाँ बहुत अच्छा। तो आज हम पकौड़ी पाठ पढ़ेंगे। आपकी क्लास 1 का रिमझिम बुक का पाठ 4 पकौड़ी है। तो इस कविता को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इस कविता को भी गाइएगा। तो पहले मैं आपको गाकर सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कविता। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अरे वाह, मजा आ गया। तो दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अरे वाह, मजा आ गया। तो हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अरे वाह, क्या मस्त कविता लिखा है। अब आप इसको गाने की कोशिश कीजिए एक साथ। तो गाने की कोशिश कीजिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अरे वाह, जब कट जब पकौड़ी को हम कढ़ाई में डालते हैं तेल में तो वो कैसे घूम घूम कर नाचती है। बिल्कुल सही। वो जब प्लेट में आती है तो हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है खाने का। अरे वाह, बहुत मज़ा आता है उसे खाने में। पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट होती है और जब हम उसे चटनी के साथ खाते हैं तो और मज़ा आ जाता है। तो बहुत अच्छा कविता था। आप अब इस कविता को आप खुद से बार बार गाइए। चलिए अब थोड़ा अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। तो क्या पूछ रहा है हमसे, क्या भाता है क्या नहीं भाता, ठीक है। तो क्या आपको खाने में अच्छा लगता है और क्या आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसी पे हम इस टेबल को भरने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे कई तरीके की खाने की चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पे पूछा है मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, मज़े से खाते हैं, और क्या चीज़ आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा और क्या आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। ऐसी चीज़ों पे हम यहाँ पर यस का निशान लगाएंगे। तो चलो देखते हैं। अरे ये क्या है पहला, अरे ये तो जलेबी है। अरे जलेबी तो बहुत मीठी होती है, चाशनी भरा होता है इसमें, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो जलेबी तो हम मज़े से खाएंगे, बिल्कुल सही। ये क्या है, पकौड़ी। अरे पकौड़ी भी तो छोटे बच्चों को तीखी पकौड़ी अच्छी नहीं लगती है, तीखा उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हम थोड़ा सा तो खा ही सकते हो, लेकिन आप बहुत छोटे हो, पहली क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन बिना मिर्ची वाली पकौड़ी तो आप खा ही सकते हो। बेशक मज़े से नहीं खाओगे लेकिन तो खा ही सकते हो ना। अरे क्या बैगन, अरे बैगन की सब्जी तो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं खाएंगे बैगन की सब्जी। अरे ये क्या चुस्की, अरे ये तो चुस्की है, बर्फ़ का गोला है ये, तो बहुत मज़ा आता है खाने में, एकदम मीठा मीठा लगता है, ठंडा ठंडा। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मन करता है खाने में। इसको तो हम मज़े से खाएंगे, वाह। अरे ये क्या है, करेला। अरे करेला तो तीखा होता है पर ये हमें खाना चाहिए, ठीक है ना। तो करेला तो हमें अभी बिल्कुल नहीं खाएंगे लेकिन बड़े हो जाएंगे फिर भी हम खाएंगे, क्योंकि करेला हमें खाना चाहिए, इसमें बहुत सारी ताकत होती है। ये क्या है, घिया, लौकी। अरे लौकी तो खाना पड़ेगा। अरे पापा डांटेंगे नहीं तो, मम्मी भी डांटेंगी, बोलेंगी खा लो नहीं तो इनसे हम कमज़ोर हो जाएंगे अगर नहीं खाएंगे। तो हमें खाना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही। आलू, अरे आलू तो बहुत मज़े से खाते हैं। अरे आम,
आम को भी बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत मज़ा आता है आम खाने में, एकदम मीठा लगता है बहुत। मेरा तो पसंदीदा फल आम है, इसको तो मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, खुद ही खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आम। अरे वाह। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हमसे पूछ रहा है। क्या सुना, खाली जगह में आवाज़ें लिखो। भोंपू, क्या आपने भोंपू की आवाज़ सुनी है? बताओ, क्या आपने भोंपू की आवाज़ सुनी है? कैसी होती है? पों पों ऐसी होती है ना? तो चलो इनके नाम लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो पों पों बस में भी तो लगा रहता है, आपने देखा नहीं है? बस में भी देखो यहाँ पे लगा रहता है इनका सायरन, देखो यहाँ पर दिखाया गया होगा। चलो यहाँ तो नहीं दिखाया, लेकिन बस में भी होता है जो सीटी बजाने के लिए यूज करते हैं। भों पों पों ऐसे आवाज़ आती है। अरे ये क्या है? अरे ये तो सीटी है। हाँ, जब हम चीज़ खाते हैं ना उसमें भी सीटी निकलती है। अरे ये तो बहुत आवाज़ करती है, इसकी तो आवाज़ पी पी होती है, एकदम बहुत तेज आवाज़ होती है। तो इसका भी नाम लिख देते हैं हम, पी पी। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट बहुत अच्छी होती है, सीटी बजने में आवाज़ करती है। ठीक है ना? ये क्या, ये तो बस है। अरे बस की आवाज़ कैसी होती है? बस जब रोड पे चलती है तो कैसी आवाज़ करती है, हॉर्न कैसे बजाता है बस? पों पों। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम आवाज़ लिख देते हैं इनका, पों पों बस की आवाज़ होती है। ये क्या है? अरे ये तो रोता हुआ बच्चा है, कहीं आप ही तो नहीं रो रहे हो? हाँ, तो जब आप रोते हो तो कैसी आवाज़ आती है आपसे? बताओ बताओ तो। उआ उआ ऐसे ऐसे करके रोते हो ना आप? हाँ, मुझे पता है आप ऐसे ही रोते हो जब आपको पीटा पीटा जाता है तो। उआ उआ। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर ये तो। क्या क्या हमसे पूछ लिया। तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। बताओ आपको किस चीज़ की सवारी बहुत अच्छी लगती है? तो आपको अगर साइकिल की सवारी अच्छी लगती है, ऊंट की सवारी अच्छी लगती है, हाथी की सवारी अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पर उनका चित्र बनाइए। ठीक है, आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाओ। आपको खुद से करना है और एक अच्छा सा चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। पहिया पहिया बोलो किसके कितने पहिए? अरे वाह। बताओ ठेले के कितने पहिए होते हैं? बताओ आप सोचकर बताओ, ठेले के कितने पहिए होते हैं? तो ठेला कहाँ है यहाँ पर? बताओ। अरे आपको तो पता ही होगा ना कि ठेले के कितने पहिए होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ। टांगा, टांगा के कितने पहिए होते हैं? तो देखो ये टांगा है, इसके कितने पहिए हैं? अरे इसके तो दो ही पहिए हैं, क्योंकि आगे तो बैल लगे हुए हैं। तो टांगा के कितने पहिए होते हैं? दो। चलो बस के कितने पहिए होते हैं? अरे बस तो इतनी बड़ी होती है, तो बस के कितने पहिए होते होंगे? तो हमें पता है, बस के चार पहिए होते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, बस के चार पहिए होते हैं। हाँ, आपने तो बस देखा है। रिक्शा, अरे रिक्शा के कितने पहिए हैं? तो देखो एक दो तीन, एक दो तीन, तीन पहिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम तीन। कार के कितने पहिए होते हैं? अरे कार के भी तो चार पहिए होते हैं, तो हम लिख देंगे चार। ठीक है, ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? तो ऑटो रिक्शा के भी तीन पहिए होते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। हवाई जहाज के कितने पहिए होते हैं? अरे ये तो याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि हमने हवाई जहाज को तो देखा ही नहीं है कि उसमें कितने पहिए होते हैं, पर हमें तो पता होना चाहिए। तो हवाई जहाज के 16 पहिए होते हैं। हाँ ठीक है। ये ट्रक है, ट्रक के कितने पहिए होते हैं? तो ट्रक के तो चार पहिए होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ठेला, ठेले के कितने पहिए होते हैं? तो ठेले के भी तो चार पहिए ही होते हैं। क्या आपको याद नहीं? चार पहिए पे जब बाजार में सब्जी लगाई जाती है तो वहाँ पे ठेले पे ही तो लगाते हैं, तो उसके कितने पहिए होते हैं? चार। स्कूटर, ये रहा स्कूटर, स्कूटर के कितने पहिए होते हैं? दो, बिल्कुल सही। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के कितने पहिए हैं यहाँ पर? अरे बैलगाड़ी के भी दो ही पहिए होते हैं, बिल्कुल सही। अरे वाह, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हो। और साइकिल, साइकिल के कितने पहिए होते हैं? तो साइकिल के भी
दो पहिए होते हैं। हाँ, ये क्या पानी का जहाज? क्या पानी के जहाज में पहिया होता है? नहीं, पानी के जहाज में तो पहिया नहीं होता है, तो हम लिख देंगे नहीं होते, है ना। अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छे से इसको भर लिया। देखो यहाँ पे सबका, यहाँ पे क्या दे रखा है, फोटो दे रखा था, इसे देख कर ही हमें क्या लिखना था, यहाँ पर नाम लिखने थे। तो इस तरीके से हमने सबका नाम लिख दिया है। और देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा चित्र है ये तो। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे भी हम कई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, रेल का खेल, बच्चों ने मिलकर एक कविता बनाई, पढ़ो। छुक 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 चल दी रेल, शुरू हुआ अब अपना खेल, नदियाँ जंगल पीछे छूटे, आ गया अपना गांव सुमेल, इसकी रेल न उसकी रेल, ये तो है हम सब की रेल। अरे वाह, बहुत अच्छा कविता लिखा है इसने तो, बच्चों ने मिलकर। तो बूझो तो जाने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही बोले ना आप। यस, रेल गाड़ी का खेल खेल रहे हैं। इस खेल में कितने बच्चे डिब्बा बने हैं, तो आओ बच्चों को गिनने की कोशिश करते हैं। तो गिनते हैं, चलो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही, फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो खेल रहे हैं रेलगाड़ी का खेल? 6 बच्चे हैं। हाँ, तो लिख देते हैं 6 बच्चे। बिल्कुल सही। कौन सा बच्चा गार्ड बना है, तुम्हें यह कैसे जाना? तो बताओ, गार्ड कौन बनता है? जिसके पास क्या हो, सीटी होती है, वही तो गार्ड होता है। देखो इसके पास सीटी है, तो ये पहला बच्चा क्या है, गार्ड बना हुआ है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि पहला पहला बच्चा गार्ड बना हुआ है। बिल्कुल सही। कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है? बताओ, इंजन कौन सा बच्चा बना है? तो बिल्कुल सही। इस तरीके से आप सबके आंसर दे सकते हो। इंजन कौन बना है? देखो, यहाँ पे जो गार्ड है वो हमारा पहला बच्चा बना है। बिल्कुल सही। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं खेल ही खेल में। बच्चे मिलकर रेल का खेल खेल रहे हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से खेल खेलते हो, कि इन्हीं 3 खेलों के नाम लिखो। अरे वाह, आप तो कई सारे खेल खेलते हो, जैसे पकड़म पकड़ाई। तो लिख देते हैं पकड़म पकड़ाई। आप पकड़म पकड़ाई खेलते हो। आप छुपन छुपाई खेलते हो, छुपन छुपाई। और आप कौन सा खेल खेलते हो? आप पेड़ पेड़ भी तो खेल खेलते हो स्कूल में, पेड़ पेड़। अरे वाह, तो आप कई सारे आप अपने आप से भी खेल लिख सकते हो। कई सारे खेल खेले जा सकते हैं जो आप खेलते हो। इतने सारे रंग, चलो इसे करने की कोशिश करते हैं। पिछले पन्नों में इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीज़ों के चित्र बनाओ। अरे वाह, ये कौन सा रंग है? लाल मुझे चाहिए लाल रंग। तो देखो ये लाल रंग है ना। ये कौन सा रंग है? लाल। बिल्कुल सही। देखो ये लाल रंग है। ये ये है हरा रंग, ये है पीला रंग। मेरे साथ साथ बोलो। और देखो ये है काला रंग। ये कौन सा रंग है? काला रंग। बिल्कुल सही। आओ कुछ नाम बताए, इसका नाम क्या है? अरे ये तो झंडा है, तो इस पे लिख देंगे हम झंडा। ये क्या है? अरे ये तो रेलगाड़ी है, छुक 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 रेलगाड़ी।
तो ये क्या है हमारी रेलगाड़ी। ठीक है, तो इनका नाम हम लिख देंगे रेलगाड़ी। अरे ये कौन है? अरे ये तो टिकट चेकर हैं। टिकट चेकर हैं तो टिकट चेक कर रहे हैं जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो ट्रेन का डब्बा है। ये क्या है? डब्बा, ट्रेन का डब्बा है। और ये क्या है? तो पटरी है, पटरी जिस पे ट्रेन चलती है, ये तो पटरी है। वाह। तो आओ पूरा करें, पूरा करो। छुक 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 करती रेल। तो आपको ये खुद से करना है। ठीक है, ऊपर कविता लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ये कविता लिखा है ना, ये आपको खुद से भरना है। देखो, छुक 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 चलती रेल। चलो भर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? छुक 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 भर दी रेल। और उसके बाद क्या लिखा था कविता में? चलती रेल, शुरू हुआ अब अपना खेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या था? चल, यहाँ पे था चल। और छुक 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 भर दी रेल। तो ये आप अपने आप से लिख सकते हो ना। तो इतना सा काम मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क। होमवर्क भी तो देना जरूरी है, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे मेरे साथ पढ़कर होमवर्क नहीं करोगे तो आप कैसे सीखोगे? आपको भी तो खुद लिखना पड़ेगा ना। तो ये कविता आप ऊपर से देख देख कर यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब हम अगले पाठ में मिलेंगे जिसमें और हम अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।